गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर एक अच्छे पेपर के साथ आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आइए आज एक बहुत अच्छा पेपर एक ग्रामर कंसेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहले क्वेश्चन को देखिए। ए नेशन वाइड सर्वे ब्लैंक स्पेस एंड इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स रिगार्डिंग इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट इन इंडिया। अब यहाँ पर आपको वो फ्रेजल वर्ब भरनी है जिसका मतलब होगा प्रकाशन करना। पहले आपको टेंस भरना है, फिर आपके उसके अकॉर्डिंग फ्रेजल वर्ब को लाना है, यानी दो काम करने हैं, दो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से गुजरना है आपको। तो यहाँ पर आपका प्रकाशित करने के लिए जो फ्रेजल वर्ब आती है वो आती है आपका ब्रिंग आउट। प्रकाशित करना है आपको, पब्लिश करना है, और नेशन वाइड सर्वे प्रकाशित होगा, ये बात तो तय है। तो यहाँ पर आंसर नंबर सी आएगा, हैज़ ब्रॉट आउट। यहाँ पर दो ही जगह आप कंफ्यूज होंगे, पहला ब्रॉट अप में और दूसरा ब्रॉट आउट में, यानी ब्रिंग अप और ब्रिंग आउट में। तो ब्रिंग अप का मतलब होगा पालन पोषण करना और ब्रिंग आउट का मतलब होगा प्रकाशित करना। ब्रिंग की ये दोनों फ्रेजेज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन ब्रिंग अप पर भी आ सकता है और क्वेश्चन ब्रिंग आउट पर भी आ सकता है, ये आपको याद रखना है कि ब्रिंग आउट आपका पालन पोषण करना और ब्रिंग आउट आपका प्रकाशित करना। तो यहाँ पर आपको नेशन वाइड सर्वे है तो इसका ब्रिंग अप से तो लेना देना नहीं है। यहाँ पर आंसर आएगा बी, हैज़ ब्रॉट आउट इज द राइट आंसर। हैज के बाद V3 आया, हैड भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब गलत है, यहाँ पर टेंस गलत है COD में। तो आंसर क्या चला गया, बी के पास चला गया, हैज़ ब्रॉट आउट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 3 आर्टिकल एक साथ घुमाए हैं मैंने। गंगोत्री हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर डिवाउट। डिवाउट का मतलब भक्त लोग। एज इट कंसिडर्ड एज द अबोर्ड ऑफ किंग भागीरथ। भागीरथ के बारे में कहा गया। हु ब्रॉट गंगा डाउन टू अर्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपने क्या इसमें आंसर दिया आई डोंट नो, लेकिन क्वेश्चन 3 आर्टिकल के साथ घूम रहा है। देखिए आप, सबसे पहले तो मैं एग्जाम की एरर पकड़ा देता हूँ, कंसिडर के साथ एज नहीं आता है, ये ग्रामर है, एग्जाम की एरर है, जिसे पेपर सेट किया था उसने पकड़ लिया एरर। अब आइए, अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है, नाउन है, स्पेशल क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए ए को आना पड़ेगा, इस स्पेशल सिग्निफिकेंस। फिर क्या आना पड़ेगा, गंगा एक नदी का नाम है, उससे आगे द आएगा, आंसर मत देखना। और अब आपकी कहानी फिर आती है टू और अर्थ के बीच में। तो यहाँ पर अर्थ यूनिक होने के कारण द आएगा। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था ऑन, उसके बीच में हमने आर्टिकल नहीं भरा था, इसीलिए मैंने इसको वापस घुमाया। आज ऑन और अर्थ के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, पर यहाँ पर टू द अर्थ है। क्वेश्चन इज चेंज, यहाँ पर कहानी घूमी है, यहाँ पर ऑन और अर्थ के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अर्थ से पहले टू द अर्थ है, इसे द आएगा। ए द और द, ये ऑप्शन ढूंढना है आपको, ए इज द राइट ऑप्शन। कहानी क्लियर। 3 आर्टिकल एक साथ घूमे हैं, 3 आर्टिकल को एक साथ घुमाए हैं मैंने आपका माइंड ब्रॉड करने के लिए। छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं, वो तो बच्चा भी कर लेता है। आपको ऑफिसर बनना है तो आपकी मेंटेलिटी में ऑफिसर रैंक का लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फ्रेंड हैज इंसिस्टेड दैट आई सी द मूवी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। दो क्वेश्चन बनने की, मॉडल क्या आएगा और यहाँ पर आपका आर्टिकल क्या आएगा। दो क्वेश्चन, मॉडल प्लस आर्टिकल का संबंध है। इंसिस्ट का मतलब जोर देना। मेरे दोस्त ने मुझ पर जोर डाला है दैट आई सी द मूवी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो यहाँ पर वो जोर दे रहा है तो शुड आएगा, इसके अलावा तो मॉडल सेट ही नहीं हो रहा कि चाहिए भाई तेरे को मूवी देखनी चाहिए। कब से कब तक, शुरुआत से अंत तक। तो मैंने आपको पहले भी रूल बताया था कि जो स्ट्रक्चर पैरेलल होते हैं, फेस टू फेस, बिगिनिंग टू एंड, डोर टू डोर, विलेज टू विलेज, ऐसे प्रेजेंटेशन में आपका आर्टिकल नहीं आता है। ना बिगिनिंग से पहले आर्टिकल आएगा, ना एंड से पहले आर्टिकल आएगा। आंसर ए इज द राइट आंसर। शुड आ गया, जीरो आर्टिकल आ गया, जीरो आर्टिकल आ गया। ट्रेनिंग जितनी टफ करोगे एग्जाम उतना ही इजी हो जाएगा, माइंड इट। ये सफलता का रेसिपी है, सूत्र है। He did not go to city on foot, went there by train। लगाओ आर्टिकल, कितने लगा सकते हो, कहीं तो चूकोगे आप, कहीं तो आप चूकोगे, ये बात तो तय है। तो आपने कहा he did not go, वो शहर नहीं गया था। पहले टेंस से बात कर लो भाई साहब, did not go आ गया बड़े आराम से। सिटी से पहले द आएगा, गो टू द सिटी, गो टू द सर्कस, गो टू द थिएटर, गो टू द सिनेमा, ये गो टू द पिकनिक। ये 4-5 तो एग्जाम लेता ही लेता है जो मैंने बोले हैं। ऑन और फुट के बीच में कभी आर्टिकल नहीं आता, ऑन द फुट नहीं होता है। मैं बार बार घुमा रहा हूँ, दूसरी बार लाया हूँ आज मैं जानबूझ के ताकि आपकी रोटेशन हो जाए। वेंट देयर बाय ट्रेन,
बाय और कोई भी आपके ट्रांसपोर्टेशन का मोड आ जाए, परिवहन का साधन आ जाए, उसके बीच में कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। बाय ए कार, बाय ए स्कूटर, बाय एरोप्लेन, बाय ए शिप, बाय सी, बाय एयर, कुछ नहीं होता है, बीच में आर्टिकल नहीं आएगा। बाय और परिवहन का साधन आ जाए, कोई आर्टिकल नहीं आएगा तो दे, उसके बाद जीरो आर्टिकल, उसके बाद जीरो आर्टिकल। अब आज सर के पास जाइए, द आ गया, जीरो आर्टिकल आ गया, जीरो आर्टिकल आ गया, बी इज द राइट आंसर। तो फिर कहता हूँ डायरेक्ट ऑप्शन के पास कभी मत जाना, गलत होने की संभावना 99%। ये सफलता का फर्स्ट रूल है। आई गो टू बेड एट 8 एवरी नाइट। किसी ने पूछा बेड से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं। ग्रामर लगाइए, बेड पर ये जो है सोने के लिए जाता है, इसका मतलब ये सोने के लिए जाना, यानी बेड बेड का काम कर रहा है, बेड बेड का काम कर रहा है, इसलिए आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल। कौन सी जगह ये रूल लागू होगा? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जेल, प्रिजन, मार्केट, बेड, टेम्पल, ये वही काम करें जिनके लिए निर्माण हुआ है तो आर्टिकल नहीं आएगा। कोर्ट और इसके हटकर काम करें तो आर्टिकल आएगा। जैसे मैं स्कूल में सिगरेट पी रहा हूँ, द आर्टिकल आएगा, लेकिन मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो आर्टिकल नहीं आएगा। मैं मंदिर में किसी का इंतजार कर रहा हूँ, आर्टिकल द आएगा, लेकिन मंदिर में पूजा कर रहा हूँ, दीपक जला रहा हूँ, आरती गा रहा हूँ, वो गा रहा हूँ, तो आर्टिकल नहीं आएगा। ट्रॉय वाज टेकन बाय ग्रीक्स, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ ए स्टोरी विच हैज बिकम फेमस। ट्रॉय को ले लिया गया था ग्रीक लोगों के द्वारा, इस आधार पर एक स्टोरी बनी जो बहुत फेमस हो गई। अब ग्रीक क्या है? ग्रीक आपकी राष्ट्रीयता है। ग्रीक क्या है? यहाँ पर नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता है। तो एक रूल बनाया हमने, एक रूल बनाया ग्रामर ने, राष्ट्रीयता दिखाने वाले सभी शब्दों के साथ द आता है। इसीलिए द अमेरिकन होगा, द इंडियन होगा, द फ्रेंच होगा, द इंग्लिश होगी। जब द इंग्लिश और द फ्रेंच बोले तो राष्ट्रीयता है, भाषा और सब्जेक्ट नहीं है। द इंग्लिश पे क्वेश्चन बनेगा, डेट सर्टेन बनेगा, वो आपको कैसे घुमाएगा, वो पेपर सेटर की कहानी है। लेकिन जैसे ही द इंग्लिश लिख दिया, राष्ट्रीयता पैदा हो गई और आंसर नंबर ए पर आपका टिक हो गया। नेक्स्ट आइए, माई फादर इज इन ए बैड मूड। कल भी आपने कुछ किए थे। इन और बैड के बीच में ए का आना जरूरी है। इन ए मूड भी दे सकता है, बैड मूड भी दे सकता है। कल आपने किया था इन ए टेम्पर, इन ए हरी। कल आपने किया था इन ए टेम्पर, इन ए हरी। आज कर रहे हो इन ए बैड मूड। इन ए जो है फिक्स, वो भी ए लेकर आएगा। इन ए फिक्स भी इसके साथ कर दो। इन ए फिक्स का मतलब होता है असमंजस में होना। इन और फिक्स के बीच में ए का आना जरूरी है। ये कुछ स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन है जो प्रपोजिशन और वर्ड के बीच में आर्टिकल लेना लाजमी समझते हैं। फिर आइए साहब, अकॉर्डिंग बाइबल इट इज मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट अर्थ। बाइबल के अनुसार जो भोले और विनम्र लोग होते हैं वो धरती को इनहेरिट करते हैं, धरती को विरासत में ले रहे हैं। फिर आर्टिकल की कहानी आ गई। बाइबल आपके ग्रंथ का नाम है, द लगाएगा। यहाँ पर मीक और हब्बल लोगों के ग्रुप को शो कर रहा है। मीक यानी थोड़े से भोले लोग, हब्बल यानी थोड़े से विनम्र लोग। इसमें पीपल नहीं लगाया जाता, आ गया, क्योंकि पूरे ग्रुप को शो कर रहा है। द मीक एंड द हब्बल पूरा एक ग्रुप है, लोगों को शो कर रहा है। हु शैल इनहेरिट, फिर आज अर्थ द लेगी। अर्थ आज द ले रही है दो बार। उस दिन आपने ऑन द अर्थ लिया था तो आर्टिकल नहीं आया था। 3 क्वेश्चन हो गए अर्थ पे कि भैया अर्थ यहाँ पे भी द लेगी, वहां पे भी द लेगी। जब ऑन द अर्थ आएगा, ऑन अर्थ आएगा, तो द लगाकर उसका अनर्थ मत कर देना। नेक्स्ट आइए, शी द विंडो ट्वाइस ए वीक इन समर एंड वंस ए वीक इन ए विंटर। जब ट्वाइस या वंस आ जाए तो उस वाक्य में केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। शी आ गया तो V5 आ गया, तो यहाँ पर क्लींस आएगा। यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स? क्लींस आ गया। अब आपको भरना है कि समर और विंटर से पहले क्या हम आर्टिकल भर सकते हैं क्या? तो सामान्य परिस्थितियों में आप समर और विंटर से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं भरेंगे। हाँ, ये ऋतु, ये मौसम किसी प्रकार से विशेष हो जाए तो आर्टिकल द आएगा। जैसे द समर ऑफ लास्ट ईयर, द समर ऑफ 2022, द विंटर ऑफ चूरू, द विंटर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, द रेन ऑफ चेरापूंजी। जब आप उसको किसी भी प्रकार से विशेष कर दे तो आर्टिकल द आएगा, आर्टिकल द का यूज होगा। टेंस क्लियर, आर्टिकल क्लियर। द वार ऑफ महाभारत इज द फुल ऑफ लेंथ ऑफ इलस्ट्रेशन ऑफ राइटियस वॉर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर ग्रामर
खुद अपने बनाए जाल में फंस रही है। ग्रामर खुद अपने बनाए जाल में फंस रही है। क्यों फंस रही है? यहाँ पर बड़े प्यार से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, एनपीएन रूल फॉलो हो रहा है। एनपीएन हो गया, एनपीएन रूल फॉलो। तो एनपीएन रूल कहता है, ग्रामर खुद कहती है चिक चिक कर कि जो प्रपोजिशन से पहले नाउन आता है उससे पहले द आता है। लेकिन आज ग्रामर खुद अपने माया जाल में, भ्रम जाल में फंस गई है। महाभारत है ग्रंथ का नाम, इसको अपने रूल का यू टर्न लेते हुए द लगाना पड़ेगा। यहाँ द लगेगा, क्यों? क्योंकि महाभारत से पहले द नहीं लगाया तो वो दूसरे रूल का कंट्राडिक्शन करती है, जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर इस रूल का कंट्राडिक्शन करना ग्रामर को कबूल है, उस रूल का कंट्राडिक्शन वो कर नहीं सकती, इसलिए द आएगा। और यहाँ पर वॉर आपका नाउन है, राइटियस एडजेक्टिव है, इसलिए एक आना जरूरी है। द वार ऑफ महाभारत, द महाभारत इज द फुल ऑफ लेंथ ऑफ इलस्ट्रेशन ऑफ ए राइटियस वॉर। ये महाभारत का युद्ध है, ये पूरा एक सही वार का, एक जस्टिफाइड वार का एक उदाहरण है, बहुत लंबे वे में। तो द और ए वाला आपको आंसर लेना है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर? मजा आ रहा होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन इतने टिपिकल है जो आपको इंडिया की किसी बुक में मिलेंगे नहीं, मिले तो मेरे को बता देना आप। दिस आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन मार्केट। मार्केट की कहानी क्या कहती है वो सुनिए आप। मार्केट, मार्केट का काम कर रहा है, क्या कर रहा है? दिस आर्टिकल, शॉप आ गया, दुकानों की बात कर ली, आर्टिकल की बात कर ली, मार्केट, मार्केट का काम कर रहा है। कर रहा है तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल। हाँ, मैं मार्केट में अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा हूँ, तो मैं द के साथ आऊंगा। आई एम वेटिंग फॉर माई बिलवेड इन द मार्केट। क्लियर? याद रह जाएगा। और सिंपैथी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो अंधे लोग हैं उनको हमारी सिंपैथी की जरूरत है। जो अंधे लोग हैं वो हमारी सिंपैथी को डिजर्व करते हैं। अच्छा, क्या लगाया आपने? आपने बड़े चाव से लगाया द ब्लाइंड्स डिजर्व, कि सर बचपन में मेरा ब्लाइंड का बहुवचन हो गया, डिजर्व V1 आ गई। आपका आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? द आ गया, फिर आपका ब्लाइंड आ गया, ब्लाइंड में एस नहीं आएगा, ब्लाइंड में एस नहीं आएगा, ये खुद बहुवचन है। ब्लाइंड हो गया, डेफ हो गया, डम हो गया, एस को लेते नहीं है। लेकिन वर्ब कैसी लेंगे? प्लूरल वर्ब। आंसर कहाँ जाएगा? आपका बी के पास। द ब्लाइंड डिजर्व। क्लियर कहानी? ब्लाइंड्स नहीं होता है, डम्स नहीं होता है, डेफ्स नहीं होता है, द पुअर्स नहीं होता है, द रिचेस नहीं होता है। ग्रामर इसी का नाम है। सफलता यदि इतनी इजी होती, डक सूप होती, तो हर सेकंड घर से ऑफिसर निकल जाता, मगर ऐसा होता नहीं है। लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आलू प्याज खरीदना महंगा है, सफलता बहुत ईजी है, आपका ट्रैक सही होना चाहिए बस। टू नो अबाउट डिफिकल्टीज आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प मी। वुड हैव आ गया, क्या आ गया? वुड हैव आ गया। तो इस वाक्य की स्टार्टिंग किससे होगी? आंसर नहीं देखना, आंसर से अपन को थोड़ी एलर्जी है। वुड हैव आ गया आपका, तो इस वाक्य की स्टार्टिंग किससे होगी? या तो इफ आई हैड प्लस V3, या होगी हैड आई प्लस V3। ये कौन सी कंडीशन है फ्रेंड्स? इफ की इम्प्रोबेबल कंडीशन। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लिखने में और दिखने में फर्क है, आंसर में कोई फर्क नहीं है। कोई भी भूतकाल में घटना होते होते रह जाती है, वो इस कंडीशन से कवर होती है। यदि मैं चाहता तो IAS बन सकता था, नहीं बना, कोई भी वजह होगी। इफ आई हैड वांटेड आई वुड हैव बिकम एन IAS ऑफिसर, और हैड आई वांटेड आई वुड हैव बिकम एन IAS ऑफिसर। तो यहाँ पर इफ वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, हैड आएगा, हैड के बाद आई आएगा, कब की वी थर्ड कब ही होती है, ढूंढो आंसर। आंसर नंबर ए आ गया, हैड आई कम। तो यहां पर क्या आएगा फ्रेंड्स? इफ की इम्प्रोबेबल कंडीशन का इन्वर्जन करते हुए आप हैड आई कम लगाओगे। क्लियर? वेरी गुड। सॉर्ट ऑफ पीपल यूजुअली डोंट अर्न फेम इन सोसाइटी। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन। एडजेक्टिव से कवर हो रहा है, आर्टिकल से कवर हो रहा है, लगाओ ग्रामर लगाओ, तुक्का नहीं। सोर्ट आ जाए, कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, SKT आ जाए, सोर्ट आ जाए, काइंड आ जाए, टाइप आ जाए, उससे पहले कभी भी दीज और दोज नहीं आता है। दीज और दोज की सोर्ट काइंड टाइप से कट्टर दुश्मनी है। तो क्या आएगा सर? या तो दिस आएगा या दैट आएगा। मैडम से पूछते हैं, मैडम हमारी ग्रामर है, मैम क्या आएगा? मैम कहती है दिस या दैट आएगा। तो यहाँ पर हटा दो ये ऑप्शन, तो अब ये ऑप्शन भी हटा दो, ये आएगा दिस। सोसाइटी से पहले सामान्यतया कोई आर्टिकल नहीं आता है, और क्वेश्चन पूछेगा तो जीरो आर्टिकल वाला ही पूछेगा, वो जीरो आर्टिकल वाला ही क्वेश्चन पूछेगा। सोसाइटी से पहले, पार्लियामेंट से पहले, हेल्थ से पहले, हेवन से पहले
आर्टिकल नहीं आता है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड ग्रामर। प्लीज द कैंडल बिफोर यू लीव। आज आपका बर्थडे है, कैंडल जलाई, इंडियन क्रिया, उनको बुझाना है फूंक मार के। बुझाने के लिए क्या आपका आएगा, बर्थडे है, बुझाने के लिए या तो आएगा पुट आउट, और दूसरी फ्रेजल भी लिख लेना ब्लो आउट। आप अपने बर्थडे पर जो करते हैं या जो भी बर्थडे पर करता है, फूंक मार के बुझाना, ब्लो आउट आएगा और पुट आउट आएगा। ये सिर्फ मोमबत्ती के लिए आता है, ये आग बुझाने के लिए भी आता है। ये थोड़ा इससे बड़ी फ्रेजल वर्ब है, ये नहीं है तो ये, और ये नहीं तो ये। तो मोमबत्ती बुझाने से पहले आप जो है ब्लो आउट और पुट आउट को याद करेंगे, और टेक खाने से पहले टेक द केक करेंगे, यानी प्रथम स्थान प्राप्त करना, जो आपका इस समय उद्देश्य होना चाहिए। माई बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम यस्टरडे। मेरी बुक हो रही है मेरे रूम से यस्टरडे से का सेंस आ रहा है, क्या टिल आएगा, क्या अंटिल आएगा, क्या नहीं सेंस आएगा। ये आपके टेंस वाला सेंस है। आप ग्रामर में 3 प्रकार के सेंस पढ़ेंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक टेंस में जो फॉर के साथ रहता है, जो टाइम बताता है, फिक्स टाइम। एक अकेला सेंस जिस पर अभी क्वेश्चन आएगा, इधर प्रेजेंट परफेक्ट, इधर पास्ट इंडेफिनिट। एक सेंस रहता है एज के साथ, जिसका मतलब होगा बिकॉज, क्योंकि। और जिस वाक्य में ये सेंस आ जाए, उस वाक्य में इसलिए को दिखाने वाला कोई अंग्रेजी वर्ड नहीं आ रहा, जिस पर अभी अभी ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलिए आ गया, बोलते ही आ गया। एज ही इज रिच ही स्पेंड लेविशली। यहाँ पर एज आ जाए या सेंस आ जाए, फ्रेंड बड़े ध्यान से सुन लेना आप। यहाँ पर एज आ जाए और सेंस आ जाए, इसका हिंदी मतलब होगा दोनों का क्योंकि। क्या मतलब होगा, क्योंकि। जिस वाक्य की शुरुआत एज और सिंस से, यहाँ पर ये दो अलग सिंस है, इसका कोई लेना देना नहीं, 2 सिंस से, ये अलग ही है। ये एज के घर में रहता है, वो बीच वाला सिंस अकेला रहता था, वो वाला 4 के साथ रहता था। कहानी सबकी अलग अलग है, आप कहीं पर मिक्सअप कर दो। एज और सिंस इज रिच, क्योंकि वो अमीर है। ही स्पेंड लेविशली, इसलिए दिल खोल के खर्च करता है। इसलिए बोला हिंदी में 50 बार बोलेंगे, इसलिए अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे। अंग्रेजी में आएगा जीरो कंजक्शन, ना सो आएगा, ना देयरफॉर आएगा, ना हैंस आएगा। इसलिए को दिखाने वाला कोई शब्द नहीं आएगा, याद रहेगा रूल। एज और सिंस वैसे लिख के भेजूंगा मैं आपको। एज और सिंस से आपके वाक्य की शुरुआत हो जाए तो उस वाक्य में इसलिए को दिखाने वाला कोई भी कंजक्शन नहीं आएगा। पक्का क्वेश्चन आएगा, लिख के सही साइन करवा लो। विपुल वाज अनहैप्पी, विपुल वो नाखुश था। ही नॉट अटेंड द मैरिज ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसने कल अपने दोस्त की मैरिज को अटेंड नहीं किया, इसलिए नाखुश था वो। ठीक है, क्या आएगा इसमें आपका कंजंक्शन, और क्या आएगा इसमें आपका मॉडल। क्यों, मॉडल वो बताना है जिसमें वो करना तो चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। कौन सा मॉडल होता है वो मॉडल होता है कुड। तो पहले मॉडल को भरो, वो नहीं मीटिंग अटेंड, वो सॉरी शादी अटेंड कर सका। और कंजंक्शन बिकॉज को भरो। हो गई कहानी क्लियर। पीपुल वाज अनहैप्पी, पीपुल नाखुश था क्योंकि वो उसके दोस्त की मैरिज को अटेंड ना कर सका। आपने इच्छा से कोई काम नहीं किया तो कुड नॉट आएगा, सॉरी डिड नॉट आएगा। और आपने मजबूरीवश कोई काम नहीं किया तो कुड नॉट आएगा। कल आपने मेरी क्लास किसी ने अटेंड नहीं की इच्छा से, तो आप यूज करोगे डिड नॉट, और मजबूरी से तो कुड नॉट। मुझे कुड नॉट की संभावना लग रही है, बाकी आप मेरे को बता देना। मोर लेजर एज वेल एज अबंडेंस ऑफ गुड्स अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन। गुड्स आ गया सर, प्लूरल वर्ब बनेंगे। नहीं भाई साहब, रुक जाओ थोड़ी देर। एज वेल एज को देखो, ग्रामर यहाँ ग्रामर पावर इसके पास है। जिसके पास ग्रामर पावर होगी उसी के पास तो जाओगे, फालतू गुड्स के पास है ही नहीं, वो बेचारा फालतू बैठा हुआ है, उसके पास जाने में मतलब क्या है। ग्रामर पावर है एज वेल एज के पास। क्या कहता है, मेर से पहले जो आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेना। मेर से पहले लेजर आया, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन को सिंगुलर वर्ब भी शोभा देती है। अठा दो अठा दो अठा दो इज द राइट आंसर। क्लियर। मोर लेजर एज वेल एज एन अबंडेंस गुड्स इज अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन। ग्रामर पावर किसके पास है, एज वेल एज के पास। हार्डली आउट द क्लास ए मॉब ऑफ एग्री स्टूडेंट अटैक्ड हिम। अटैक की ग्रामर देखो, इसके साथ ऑन नहीं आता। मॉब आपका क्रोधित भीड़। अब मॉब ऑफ एग्री स्टूडेंट, ये ग्रामर लिखना ही गलत है इसका। मॉब का मतलब ही क्रोधित होता है, वहां पर एग्री लगाने की जरूरत ही नहीं थी। गलत मानता हूं मैं, इस पेपर को चैलेंज करता हूं इस क्वेश्चन को। मॉब और एग्री को एक साथ लाना सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है जो गलत है। खैर हमें तो फायदा ही हुआ, एक नॉलेज बढ़ी। अब हार्डली आ गया तो कंजक्शन क्या आएगा हमारा, कंजक्शन ही हमारे आएगा वहन। कंजक्शन क्या आएगा, वहन। जो मैं लिखना नहीं, वहन कर लेना, मैं वो सही कर दूंगा।
यहाँ पर वैन आएगा कंजक्शन। हार्डली क्या कहता है, मेरे साथ आप इन्वर्जन को फॉलो करोगे। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी मेन वर्ब। ढूंढो ऐसी कहानी, सब्जेक्ट पहले है हटा दो, सब्जेक्ट पहले है हटा दो, आ जाओ इधर। हेड के साथ वैन दे रखा है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हटा दो, ए इज द राइट आंसर। या वैन और करेंगे अपन, हैड ही गॉन वहन, ए इज द राइट आंसर। इन्वर्जन भी आ गया और कंजक्शन भी आ गया। और एक और बॉब के साथ क्या नहीं आएगा, एग्री नहीं आएगा। देखो पेपर करने के लिए थ्रू आउट आपकी ग्रामर क्लियर होनी चाहिए। जो आप पॉइंट वाइज दे रखा है ना, ये अधूरी ग्रामर है। पैसिव बनाइए साहब, हु गेव यू परमिशन टू एंटर। यदि हु आपका क्वेश्चन है, क्लियर फ्रेंड्स, तो बाय हुम तो जरूर आएगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। बाय हुम कहाँ नहीं है, चारों में है, कोई फायदा नहीं हुआ, छोड़ो। गेव यदि आपका क्वेश्चन है तो वाज या वर थर्ड फॉर्म आपका आंसर जरूर होगा। पैसे एक्टिव पैसिव कर रहे हो, वाज वर आपका आंसर जरूर होगा, ये बात भी सही है। तो डी में नहीं है, डी को उठाओ सबसे पहले। तो बाकी तीन में आपका दे रखा है, क्या आएगा। अब यहाँ पर यू आ गया, यू के साथ वाज नहीं आता, इस भाई साहब को भी हटा दो। अब रह गए दो, बाय हु वर यू गिवन परमिशन टू एंटर। सी में क्या नहीं दे रखा, टू दी एंटर नहीं दे रखा, तो ए इज द राइट आंसर। बाय हुम आ गया, वर यू आ गया क्योंकि यू ही है यहाँ पर, गिवन परमिशन आ गया, टू एंटर का टू एंटर रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पैसिव, 5 पैसिव है, 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। डू नॉट लाफ एट मी, आंसर मत देखना, आदेशात्मक वाक्य है। डू नॉट लाफ एट मी, लाफ एट के साथ रहेगा, छोड़ेगा नहीं लाफ एट को। कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें एट ना दे रखा हो, इसको हटाओ। इसमें एट नहीं दे रखा, इसको हटा दो आप। अब क्या करेगा, डू नॉट, ये नॉट रहेगा, बी लगाएगा, नॉट अपनी जगह पे रहेगा, ये लाफ रहेगा थर्ड फॉर्म में और आखिर में चला जाएगा। ये सारी कहानी यहाँ से उठेगी, आखिर में चली जाएगी, और जो जगह खाली हो गई वहाँ लेट आ जाएगा। बी अपनी जगह पे रहेगा, बी का लेट के साथ बी आता है। लेट बी लाफ्ड एट, ए इज द राइट आंसर। लेट बी नॉट आ रहा है ना, तो आपका बी इज द राइट आंसर। लेट बी नॉट लाफ्ड एट। लाफ अपना प्रपोजिशन साथ लेकर जाता है, छोड़ता नहीं है, इसकी ध्यान रखना, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट आदत है। 23वां इजी भी टफ भी। समवन पुल द बुल वायलेंटली, पुल वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो वाजवर थर्ड फॉर्म तो जरूर आएगा, ये बात तो तय है। वाजवर थर्ड फॉर्म, ए को हटाओ, हटा दिया, सी को हटाओ, हटा दिया। अब कहानी में आ गया जबरदस्त टर्न आ गया कि सर बाय संबंध वाली ले या बिना बाय संबंध वाली। तो आपको फ्रेंड्स बता दूं, जनरली चारों में बाय संबंध होता ना, तब तो दिक्कत ही नहीं थी। जनरली बाय संबंध लिखा नहीं जाता है, तो आपका द बुल वाज पुल्ड वायलेंटली बाय संबंध वाला ऑप्शन नहीं आएगा, बी इज द राइट आंसर। ये आपको चारों में ही होता, तब हाँ दो में हो और दो में ना हो तो नहीं वाला ढूंढोगे आप, ये आपको बता दूं। Whom does he look for, वो किसकी तलाश करता है, किसके लिए तलाश करता है, whom does के लिए। यदि whom आपका क्वेश्चन है तो who से आपकी पैसिव आएगी, ये बात तो तय है तो फिर खत्म करो ना, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये। लेकिन देख लो पूरा, who आ गया, look का looked for हो जाएगा। और एक चीज और बता दूं बड़ी इंपॉर्टेंट इस पैसिव में, जो भी आपका ही है शी है, वो क्या कहानी करेगा, वो कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो बाय लगाकर ऑब्जेक्टिव केस में बदलेगा और आखिर में चला जाएगा। वो बाय लेगा और ऑब्जेक्टिव केस में बदलेगा, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, ऐसा करके आखिर में जाएगा। ये इसकी इंपॉर्टेंट कहानी है। तो यहाँ पर तो हमें दिख रहा है, इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करें, लेकिन आगे मैं कंफ्यूजिंग लाऊंगा। हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम, इससे भी आपको सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। हु की पैसिव हु आएगी और हु की पैसिव आपको पता है बाय हुम आती है। ये चीजें याद रखना, प्रैक्टिस से कार्यक्रम बढ़ेगा। सिलेबस का चौथी बार रिवीजन चल रहा है, जिनका चौथी बार रिवीजन चल रहा हो ना, उनको अपना पेपर भेज देना कितने क्वेश्चन कर लेते हैं वो। वी आल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, गॉड का जी बड़ा आता है, गॉड के कारण गॉड से पहले का जी बड़ा, इससे पहले आर्टिकल नहीं आता, बाद में एस नहीं आता। गॉड भगवान, गॉड भी है, 3 ग्रामर लेके चलते हैं।
बहुत लंबा सेंटेंस अजीब सा लग रहा है, अरे पता नहीं क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इस भाई साहब को तो छेड़ना ही नहीं है, ऐसे ही रहने दो। अब वी आल नो, हम सब जानते हैं, हम जानते हैं, तुम जानते हो, ये जानते हैं, भरोसा करते हैं, कुछ नहीं करना, बाकी प्रेजेंट का है ना, है नो, इट लगाओ, उसके बाद इज लगाओ, चाहे कुछ भी हो, पास्ट का होता तो बाद लगाते, और इट इज लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। कर दिया, या आंसर ढूंढो, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बी द इट इज नॉन टू अस ऑल। इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो फालतू की अटकाने वाला काम है, बाकी ऐसा का ऐसा, बस ये कहानी इंपॉर्टेंट है। यदि न्यू होता तो ये आवाज वाला आंसर होता, और ये नो है तो इज वाला आंसर है। क्लियर? ट्रिकबाजी करो, ट्रिकबाजी नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता है। जब तक इंसान सिंपल है ना, पेपर में आंखों से काजल निकाल ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। रह गए, इस बार भी रह गए, लक खराब था, लक खराब नहीं था, तैयारी खराब थी। आई हैव सीन द फिल्म बिफोर, सुनीता सेज, इनडायरेक्ट बनाना है 5 तक, पैसिव, अब इनडायरेक्ट। आपने कहा सर हैव सीन का हेड सीन करते हैं ना, और आपने हेड सीन कर दिया, हेड सीन आपने किया, कहाँ गया हेड सीन, आपने इसका ए ऑप्शन कर दिया, ए ऑप्शन कर दिया, आपका गलत हो गया। बोले क्यों सर आप रोज सिखाते हो हैव का हेड सीन होता है, तो काका जी इधर देखो ना आप, ये सेज लगा रखा है, यदि बाहर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, सुन लेना मेरी कहानी को, बाहर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, टेंस वो का वही रहेगा, बाकी कुछ भी बदलो आप। तो हैव यदि सीन है तो या तो हैज सीन आ जाएगा या वापस हैव सीन आ जाएगा, वो कहानी अलग है। तो वो ऑप्शन हमारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बी द राइट आंसर। सुनीता सेज दैट शी हैज बीन सीन द फिल्म बिफोर। याद रहेगा, गलती से आपने ये कर दिया ये वाला तो गए 500 लोगों से पीछे, इसलिए क्वेश्चन को प्यार से देखा करो। शी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस, अच्छा दिस है ना, तो दैट तो जरूर आएगा, दैट तो जरूर आएगा, बड़े प्यार से जल्दी से को दैट, पर दैट चारों में कोई फायदा नहीं हुआ, छोड़ो। सेट टू है, आस्क भी आएगा, तो ये वाला डी वाला तो जाने दो, सेट टू है तो आस्क आएगा, दूसरा बेनिफिट हो गया, अब 3 रह गए। कंजक्शन ई फॉर वेदर आएगा, तो ए वाले को भी खत्म करो, दैट दे रखा है भाई साहब ने, हटाओ। अब रह गए 2, डिड है तो क्या आएगा आंसर में, हेड प्लस V3, तो इस भाई साहब को भी हटाओ, आंसर सी, शी आस्क्ड द गर्ल इफ कंजक्शन हैड डन, और दिस का दैट। मजा है ना कहानी करने में, ऐसे मजा आता है। पेपर का एंजॉयमेंट करो, बाहर समझ के मत करो। ये हमारी प्रेमिका है, ये हमारी राधा है, इस राधा को बहुत डेडिकेट करना पड़ता है, और मीरा के लिए कृष्ण है, बहुत डेडिकेशन के साथ आना पड़ता है। ही सेड टू हर व्हाट ए कोल्ड डे, आश्चर्य हो रहा है आपको, आपको क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आश्चर्य हो रहा है, तो जिसमें आश्चर्य हो रहा है उसमें आपका एक्सक्लेम विथ समथिंग समथिंग आता है, तो टोल्ड तो आएगा नहीं, हटा दो इसको। तो दुख काय को होगा, इसको भी हटा दो, हटाओ 2 को। तो अब देखते हैं, तो कोल्ड डे मैंने आपको कहा था वाट आता है, तो उसको दिखाने के लिए वेरी या ग्रेट या कुछ न कुछ ऐसा जरूर आता है, आएगा ना, इसलिए इस बाई ये इसमें एक ही फर्क है, कोई फर्क नहीं है इसका, तो इसको इंपॉर्टेंस देंगे और इसको हटा देंगे। और इनडायरेक्ट बनाने से पहले आप इसका जनरल सेंटेंस बनेंगे, इट इज ए कोल्ड डे, पहले इसको जनरल, इसको तो पढ़ेगी नहीं, इसको तो हटाना है, ये अपनी जगह वेरी देकर जाएगा। देखो हट गया ना, देखने में चीज टफ लगती है, पास आने में बहुत इजी लगती है। हैंडलिंग पावर और कुछ नहीं हैंडल किया, हाउ कैन यू हैंडल, दैट इज योर प्रॉब्लम। यू कैन नॉट बाथ इन दिस सी, ही सेड टू बी इट इज वेरी रफ। देखो कितना डरावना लग रहा है, जैसे तो खाई जाएगा, जैसे तो खाई जाएगा, कोई बात नहीं, देखो पकड़ो, दिस है तो दैट तो जरूर आएगा, पक्की बात है ना, दिस है तो दैट तो आएगा, उठाओ पहले को, उठाओ आखिरी को, ये लो 2 तो देखते ही चले गए आपके डर से, पक्की बात है ना। कैन है आपका कैन नोट है तो कुड नोट जरूर आएगा, कैन है तो आपका कुड नोट जरूर आएगा, इज है तो वाज जरूर आएगा, ठीक है। देखते हैं, कुड नोट यहाँ पर भी है, कुड नोट यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है आपका एज इट इज इसमें आता नहीं है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। ही सेड दैट यू कुड नॉट बेथ इन दैट सी इफ इट वाज वेरी रफ। हमारी सारी शर्तें पूरी हो रही है सेकंड वाले में। इस तरह आर्ट खेलनी है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी खेलनी है, सीधे सीधे कौन अड़ने देता है। सनी सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस हेल्प द पुअर,
सर बहुत अच्छा, देखने में बहुत डरावना लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। अरे ये तो पक्का गलत होगा, पक्का को नहीं, ये सबसे पहले सही होगा। सनी ने अपने दोस्त से कहा लेट अस हेल्प द पुअर। सनी अपने दोस्त को क्या कर रहा है, प्रस्ताव दे रहा है। क्या कर रहा है, प्रस्ताव दे रहा है। तो इस पैसिव की सॉरी इस इनडायरेक्ट की रिपोर्टिंग वर्ब में या तो क्या आएगा, बहुत प्यार से देखना है इसको, प्रपोज टू, क्या आएगा, प्रपोज टू, या आएगा सजेस्टेड टू। कुछ भी बाकी की बात है, पहला हिंट। दूसरा, उस वाक्य में दैट कंजक्शन होगा और शुड जरूर आएगा, ये और बता दूं आपको। दूसरे तरीके से पकड़ना हो, वाक्य में लेटस की जगह शुड आएगा और कंजक्शन दैट आएगा। ये इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट, ये वाले तो आ ही रहा है। और ये पहली और आखिरी रिपोर्टिंग वर्ब है जो अपने साथ टू लेकर आती है। टू लेकर आती है, देखो अब पकड़ो आप, प्रपोज टू नहीं है, हटा दो। सजेस्ट में भी टू नहीं है, हटा दो। प्रपोजेस टू दे रखा है, प्रपोजेस है नॉट प्रपोज्ड, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हटा दो। शुड वाली कहानी देखते हैं। शुड यहां पर भी है, शुड यहां पर भी है, शुड यहां पर भी है। देखो शुड वाली कहानी तो अगला खेल रहा है, वो तो एक खेल वही खत्म हो गया। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। अब कहानी बहुत इंपॉर्टेंट। सनी प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स, कंजक्शन दैट वी शुड हेल्प द पुअर। सारी कहानी जंबल कर गई ना, देखो इस कहानी सिर्फ इतनी सी है। वो देखने में कितना डरावना लग रहा था, देखो कितना इजी है कि कहानी को पकड़ लो। प्रस्ताव है, रिपोर्टिंग में प्रपोज और सजेस्टेड टू आएगा, कहानी खत्म, यहीं पर नहीं जाना हमको। तो फ्रेंड्स क्लियर। अब आप यहाँ पर जो है आज फिर 30 क्वेश्चन बहुत शानदार ऐसा सॉल्व कर रहे हैं जो इंडिया की किसी किताब में नहीं है, किसी के पास नहीं है। क्लियर यहाँ पर। अब यहाँ तक जो आपने तैयारी की है उसके बारे में आप कहाँ तक पहुँचे मुझे व्हाट्सएप करेंगे सबके सब, ताकि मैं और अच्छी मेहनत के साथ आपके टिल द एग्ज़ाम मेहनत कर पाऊँ। आप अपना लेवल, क्लास का फीडबैक, अपना लेवल मुझे बताएंगे व्हाट्सएप के थ्रू कल शाम से पहले। मिलते हैं कल शाम को। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।